कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में। साथ ही साथ में चैनल लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइम डेज और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। लिब्रा, तुला राशि अगर आपके पार्टनर की है तो चलिए जान लेते हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप, बेसिकली उनको विजुअलाइज करिएगा इस ताकि यहाँ पर ना एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें लिब्रा तुला राशि। थैंक यू। एक बात तो तय है, ये 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये इंसान या व्यक्ति आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, या फिजिकली वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। ये इंसान अगर मेल हो या फीमेल हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, हस्बैंड वाइफ हो, GF PF हो, सिंगल मिंगल हो, हर प्रकार से मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान को एक अजीब किस्म का अट्रैक्शन फील होगा आपको लेके। ये बार बार खुद को दूर करेंगे, जैसे मन या दिमाग, दिल और दिमाग के बीच में वो संतुलन, वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा। ओवर थिंकिंग रहेगी, मन भ्रमित सा रहेगा कि मैं क्या करूं, मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है, मुझे नीड है, मेरी डिज़ायर्स, मेरी इच्छाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे जाना चाहिए या नहीं, मैं खुद को रोक दूं या आगे बढ़ा दूं। तो जैसे ओवर थिंकिंग, एक प्रकार का इमोशनल कन्फ्यूजन, इमोशनल जगल इस इंसान के माइंड में है। और वो क्यों है गाइस? क्योंकि मन में क्लैरिटी नहीं है। व्यक्ति या इंसान जो है, या तो वो बहुत प्रैक्टिकल है या तो बहुत इमोशनल है, और इस कारण से बैलेंस मिसिंग है। ओके, तो आपको लेके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एंड आपकी ऑरा, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी, आपका लुक्स, आपका कैरिस्मा ने आपकी तरफ बहुत खींचेगा। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन कहीं अपने DP स्टोरी अपडेट किया है, डेफिनेटली आपको स्पाई कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं। आपका जो करेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है गाइस कि बहुत ज़रूरत होगी, बहुत नीड होगी, लेकिन इस इंसान को आपने वो दिखाने नहीं दिया। ओके, आप भी ओवर इमोशनल नहीं हो, आप चेंजेस, आपकी पर्सनालिटी में वो निखार इस इंसान को आपकी तरफ खींचेगा। वो बहुत ही पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, लेकिन स्टिल जैसे कोई हाँ ना के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहा कि करना क्या चाहिए, करे क्या। ओके, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। चलिए और भी डीप में देखते हैं गाइस। हाई प्रीस्टेस, यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को बहुत ऐसे साइन, संकेत, डाउनलोड्स, ऐसी चीज़ें फील होंगी जो शायद उन्होंने पहले कभी फील भी ना किया हो। मतलब सपने में आप दिख जाओगे, या आपका नाम बार बार दिखेगा, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ इनको बार बार दिखेगी। मन या दिल या इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ बहुत खींच रहा है। इस समय में 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ये टाइम फ्रेम इन्हें आपकी याद बहुत दिलाएगा। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। हाइड करने जैसी एनर्जीज है, वो छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने अट्रैक्शन को। ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे आपके पार्टनर बहुत परेशान भी दिखते हैं। इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कोई बहुत हारा हुआ फील कर रहा है, बहुत परेशान है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। लेकिन
आपकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भावना मन में आ रही है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। बिट्रियल जैसी एनर्जी है गाइस। या तो इस इंसान ने आपको चीट किया है या झूठ कहा है, कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, या कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलनी चाहिए थी बट उसको हाइड किया। सीक्रेट अफेयर, दूसरा रिश्ता, किसी और के साथ में कनेक्शन रखा, कुछ भी हो सकता है, या कमिटमेंट से पीछे हटते गए, तो कुछ भी हो सकता है। इस इंसान ने आपको उस लेवल पे जाके हर्ट किया ना, जहाँ पर फिर से खुद को खड़ा करना, फिर से अपनी एनर्जी में वापस आना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। लेकिन आपने बहुत हद तक इम्प्रूव किया। आपकी हीलिंग जर्नी, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा मुझे काफ़ी इम्प्रूव दिखाई देता है। ये जो समय है ना, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं हो उस व्यक्ति के ऊपर। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको लगेगा हाँ ठीक है, आया तो आया, गया तो गया, मुझे क्या, मैं ठीक हूँ, मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ। मुझे अब दोबारा पलट के उस जर्नी में दोबारा नहीं जाना जहाँ पर मैं पेनफुल सिचुएशन में था या थी, मैं स्टक था, इमोशनली मैं ड्रेन हो रहा था, तो वो पीछे जाना वापस से, फिर से वही तकलीफ, फिर से वही सब चैप्टर, फिर से वही सब लूप में खुद को फंसाना, ये आपकी ऊर्जा में मुझे नहीं दिखाई देता। ये समय ऐसा होगा ना जहाँ पे आप स्थिर हो और वो आपको चेज़ करना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वो चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास वापस से पाए, बिकॉज उनको ये रियलाइज़ हो गया, इंट्यूशनली उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए यहाँ पर ना, ये कपल वाली एनर्जीज है और ये दोनों कार्ड की ऊर्जा यही बता रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके ऐसे फील करेंगे जैसे आप ही उनके लिए उनके परफेक्ट कंपेनियन हो, उनके सोलमेट हो, या स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको लेके पति या पत्नी वाली फीलिंग आना, आपको अपने मैरिज मटेरियल के तौर पे देखना, महसूस करना, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उनको ऐसा फील होगा कि काश आप ही उनकी वाइफ बने, काश आप ही उनके हस्बैंड बने। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप लेंगे। सो ये एनर्जीज रहेगी, इनकी डिज़ायर, इनकी इच्छा रहेगी कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों के बीच में बातचीत हो, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, फिर से न्यू बिगिनिंग हो, सक्सेसफुल हो रिश्ता, विक्ट्री आए, सक्सेस आए, चीज़ें आगे बढ़े, मोमेंटम हो, ये स्टकनेस वाले फेज से एटलीस्ट निकल जाए। सो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन बहुत अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा गाइज। आप भी अट्रैक्टेड हो इस इंसान को लेके, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और वो व्यक्ति भी अट्रैक्टेड है। हाँ, साइन और संकेत आपको भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति कन्फ्यूजन में 15 जुलाई मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कंट्रोल करेंगे अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। रिकन्सिलिएशन होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। अगर वो आपके ही हस्बैंड या वाइफ है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना तय है, या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगी या बातचीत आगे बढ़ेगी। रिश्ते में, कनेक्शन में एटलीस्ट ग्रोथ आने की संभावना। यहाँ पर बॉटम में सन का कार्ड है। सन कार्ड हर तरीके से पॉजिटिविटी, जॉय, सक्सेस या हार्मनी, इन चीज़ों को दिखाता है। सो कार्ड आपके लिए फेवरेबल है। लेट्स सी यहाँ पर ऑरेकल से हमें क्या देखने मिलता है, हम इसे भी जानेंगे, इसे भी समझेंगे। आप एनर्जी को क्लेम कीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो आप बेसिकली। ओके, तुला राशि के लिए गाइड करें, जिनके भी पर्सन की राशि लिब्रा है, इनके पार्टनर के मन में क्या रहेगा एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड, मैंने आपको बताया, करियर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चलेगी, या लाइफ में, जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रेस रहेगा जो अचानक सडन या अनएक्सपेक्टेड आएगा। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उस लेवल पे जाके फील करेंगे जहाँ पर इन्हें ये लगेगा सब कुछ बिखर रहा है, या कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट लंबे समय से, ये वो वक्त होगा जब आप दोनों के बीच में कांटेक्ट फिर से स्थापित हो जाए, कांटेक्ट फिर से बन जाए, कम्युनिकेशन फिर से हो जाए। बिकॉज आपके पार्टनर परेशान बहुत रहेंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे, उन्हें ये लगेगा सब बिखर रहा है, मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है। बिकॉज ये तो सडन टावर मूवमेंट है, ये तो अनएक्सपेक्टेड घटित होने वाली चीज़ें हैं जिसपे ना आपका वश है, ना आपके हाथ में चीज़ें होती हैं। ये सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। टावर तभी आता है जब बेस, फाउंडेशन, वहाँ प्रॉब्लम हो। जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है इनकी लाइफ से, कुछ हिल रहा है इनकी लाइफ से, और वो चेंज, वो ख़त्म हो जाना, वो अचानक से जो सोचा था उसके विपरीत जाके चीज़ें हो गई हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये किसी की तरफ से धोखा या चीटिंग भी हो सकता है, मतलब किसी की असली सच्चाई सामने आ गई हो, तो परेशान रहेंगे आपके पार्टनर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। यस, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है। देखिए, मैंने आपको कहा कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं एंड चेंजेस का समय है। आपके पार्टनर परेशान है। यहाँ पर अब देखिए बटरफ्लाई की एनर्जीज़ है। बटरफ्लाई ना हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ, अब एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो कि शुरू हो रहा है लाइफ में या जीवन में। जब भी चेंजेस आते हैं ना, वो समय, वो फेज़ बहुत हार्डशिप वाला होता है या बहुत प्रॉब्लम फील होती है उस समय पे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, चेंजेस, बदलाव पसंद नहीं होता किसी को भी, कंफर्ट जोन सबको प्यारा है। और इस इंसान की एनर्जी भी मुझे वैसे ही दिखाई दे रही। और आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में भी चेंज चाहेंगे। नहीं, ये फील होगा कि आपके साथ में जो रिश्ता, जो कनेक्शन पहले था, वैसे ही कनेक्शन, वैसे ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस इंसान को दोबारा आपके साथ में चाहिए। ओके, केमिस्ट्री, वो आपको फिजिकली बहुत मिस करेंगे। मैंने आपको अभी तो यही बताया कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा। व्यक्ति या इंसान आपको लेकर अट्रैक्टेड है फिजिकली। आपका लुक, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत याद आ रही है इस समय में। एनर्जी फायरी है गाइज आपके पार्टनर की, यहाँ पे फायर एलिमेंट है। सो वो फायर, वो स्पार्क, वो पैशन, वो जुनून, वो ऑब्सेशन आपको लेके आप फील कर पाएंगे। इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही है, लैक, आपके बिना एक प्रकार का खालीपन या डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, लेकिन स्टिल मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में, आप देखिए। और ये दोबारा ये एनर्जी आई है, 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, एंड उसी के साथ में ये भी है। ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, अपने मन की नहीं सुनते, अपने दिल की नहीं सुनते। और यही बात है, इस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, रिश्ते में, कनेक्शन में। अगर आज के डेट में चैलेंजेस है तो वो भी इसी इंसान की बिहेवियर की वजह से है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पैशन, वो स्पार्क रहेगा आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन एनर्जी फायरी है, इम्पल्सिव सा नेचर है। गुस्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर को आए आपके ऊपर कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। आपका ध्यान इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हो उस इंसान से, इस पर्सन से, तो तरह तरह की बातें इनके मन में रहेंगी डेफिनेटली। बट हाँ, रीयूनियन के योग बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं। यहाँ से भी रीयूनियन और यहाँ से भी रिकन्सिलिएशन। सो सोल टाइज लिखा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ में। ओके, गिल्ट महसूस होगी ये बात आपके पार्टनर को कि उन्होंने गलत किया आपके साथ में। इन्हें इस तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये जो पेन, ये जो तकलीफ इन्होंने आपको दिया, कई हद तक ये रिवर्स उनके भी साथ में ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी मामले में हो सकता है उन्होंने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया, हो सकता है उनके करियर में किसी प्रकार का उथल पुथल या उतार चढ़ाव वाला समय शुरू हो और ये चीज़ उन्होंने मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करे। तो तकलीफ, पेन या परेशानियों का लेवल वही रहेगा, लेकिन परेशानी कहीं से भी आ सकती है। इस व्यक्ति के लाइफ में, इस टाइम फ्रेम में परेशान वो है। और यस, मन में वो गिल्ट, वो सैबोटैज करने वाली फीलिंग्स की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या मैं बहुत परेशान हो गया हूँ चीज़ों को हैंडल करते करते, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेट्स सी इनके चैनल मैसेजेस क्या हैं। आई लव यू, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार है। ये मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से रिसीव होता हुआ दिखेगा ये एनर्जी से। क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में अगर आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज। यस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो ये टाइमलेस वीडियो है। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जब भी ये वीडियो आपके सामने, आपके नज़र के सामने आएगी, उस वक्त पे आपके पार्टनर के मन में आप होंगे। और ये पूरा समय, ये पूरा टाइम फ्रेम ओवर थिंकिंग का ही दिखता है। आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा हो, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। ओके, शादी या मैरिज रिलेटेड आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे, लेकिन अभी उसमें डिले है, अभी उसमें समय लगेगा गाइस। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। माई ड्रग योर स्माइल, जैसे किसी को किसी चीज़ की आदत हो जाए, नशा सा हो जाए, ये वो एनर्जीज है। आपके पार्टनर, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अभी आपके पार्टनर की ऊर्जा, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके चेहरे पे वही हंसी, वही स्माइल देखना चाहते हैं जो पहले थी। ओके, सो हंसी छीनने के बाद आपके पार्टनर को स्माइल चाहिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए गाइस, देखते हैं और क्या कहना है इस इंसान को। आई स्टिल फॉल फॉर यू एवरी डे, प्यार है आपके पार्टनर के मन में और वो बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैसेजेस हैं यहाँ पर। यू आर इन माई 4 AM थॉट, सेक्शुअल डिज़ायर। यस, ये क्रेविंग आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। यू आर माई प्रायोरिटी। सो मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के लाइफ में या जीवन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जब भी बात आपकी आती थी, आप लिस्ट में सबसे नीचे, सबसे लास्ट।
ये प्रॉब्लम रही होगी शुरू से, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रही है कि इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद आपके पार्टनर ने रियलाइज़ किया है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में, आपका होना इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सबसे पहले होना चाहिए। यू नो, आप भी इनके लाइफ में उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितनी कि अदर सिचुएशंस, राइट। सो यस, वो खुशी सही मायने में आपके साथ में महसूस करना चाहती हैं, फील करना चाहती हैं। ये ऊर्जा, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। आप देखेंगे सपने में आपको इस इंसान से जुड़े हुए कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे गाइस इस समय के दौरान। कुछ एंजल नंबर्स जैसे 555, 555, 1111 या किसी के लिए हो सकता है एंजल नंबर 444 आपको बहुत देखने मिले इस समय के दौरान। ये भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। 20 नंबर या 22 नंबर से आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन हो सकता है, या दिसंबर के महीने से या फरवरी के महीने से। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल इतनी ही ऊर्जा मुझे दिखाई दी है। आपने अगर क्लेम नहीं किया तो क्लेम करिए। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि तुला या लिब्रा है उनके साथ। मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।